अब बात चली पड़ी है संस्कार की, तो एक बात मुझे और याद आई कि हमारा जो गांव है, हमारे दादाजी बहुत बड़े ज्योतिष रहे, तो वो फेस रीडर थे। वो चेहरा देख करके आपके पूरे जीवन की चर्चा, पूरे बातें बता देते थे। अच्छा। उनके द्वारा हमारे गांव में, हमारे यहाँ हनुमान जी का एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, और वो हनुमान जी कब से है, किसने, मतलब वो स्वतः निर्मित है, स्वतः वहाँ प्रकट हुए। किसी व्यक्ति ने लाकर मूर्ति स्थापित नहीं की, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं, वो कब से है कि कोई नहीं जानता ये। पर उस स्थान पर वो राम कथा कराते थे, और जो उस कथा आज भी चलती है। 80 वर्ष हो गए हैं उस कथा को प्रतिवर्ष होते। तो 80 वर्षों तक एक जगह कोई इस तरह के धार्मिक आयोजन का होना अपने आप में कोई सामान्य बात नहीं। बिल्कुल। आजकल 1-2 साल होती है, फिर समितियां टूट जाती हैं, या कोई बात होती है, घटनाएं बंद हो जाती। लेकिन 80 वर्षों से लगातार वहाँ ये क्रम, तो बचपन से ही देखा है रामायण का पाठ 7 दिन, अखंड रामायण सुबह शाम। तो एक इतनी रुचि होती थी कि रामायण जी कैसे, रामचरितमानस लोग पढ़ते हैं। और मेरे पिताजी ने घर में एक नियम बना दिया कि जितने बच्चे हैं वो रामायण जी पढ़ेंगे। अब उस समय तो मन, सच बताऊं तो नहीं लगता था कि छोटे थे, 10 साल के थे, कि ये कहाँ फंस गए। लेकिन धीरे धीरे जितने बच्चे थे वो तो उठ के चले गए, पर मैं करती रह गई वो पाठ। सुंदरकांड, किष्किंधा कांड में सारे रामायण जी का पाठ बड़े मन से करती रह गई। तो उसका एक परिणाम ये हुआ कि उनकी कृपा हुई, मानस जी की कृपा हुई।